जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत में आए तो सबसे पहले उन्होंने अपना जो आंदोलन है वह बिहार के चंपारण ज़िले से शुरू किया था। ठीक है, चंपारण ज़िला जो है बिहार में पड़ता है और यह आंदोलन लगभग 1917 का है। कब का है? 1917 का। ठीक ना। 1917 में जो अंग्रेजी सेना है उसने एक नियम निकाला था जिस नियम का नाम था 3 कठिया पद्धति। उस 3 कठिया पद्धति के आधार पर यह था कि कोई भी भारतीय किसान जो खेती वगैरह करता है वह अपने 1 बीघा में कम से कम 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करेगा। यह जो है अंग्रेज़ों के द्वारा लगाया गया ज़बरदस्ती एक तरह से खेती करवाना कह लीजिए, और मजबूरी में किसान लोग जो थे नील की खेती किया करते थे और ख़रीदने वाले अंग्रेज ही होते थे, आते थे और न्यूनतम दामों में नील खरीद करके भारतीय किसानों से चले जाते थे, जिसके कारण से भारतीय किसानों को काफ़ी नुकसान होता था और वे चाहते थे कि एक आंदोलन चला करके यह नील की जो खेती करने इसको पूर्णतः बंद किया जाए। गांधी जी ने अपना राजनीतिक करियर यहीं से शुरू किया था, चंपारण जिले से, और यह पहला उनका सफल आंदोलन था। इस आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और सफल हुए थे और इस पद्धति को ख़त्म किया था। ठीक है, जब हम उनका सहयोग नहीं करेंगे तो ये जो है परेशान होकर के हम लोगों को छोड़ के चले जाएंगे। ठीक ना। तो यह आंदोलन हुआ था। उसके बाद से 1930 के आसपास नमक सत्याग्रह उन्होंने किया था। तो नमक सत्याग्रह में आपने पढ़ा होगा अहमदाबाद के साबरमती से, ठीक है, साबरमती के तट पर दांडी से उन्होंने यात्रा शुरू किया था, जिसमें लगभग शुरू में 78 लोग साथ में थे। वहाँ तक जाते जाते सैकड़ों नहीं हज़ारों के संख्या में लोग हो गए। ठीक ना। और उन्होंने कहा था कि हम सभी जो भारतीय लोग हैं बनाएंगे और अपना और भी अन्य चीज़ें बनाएंगे जिसके कारण से हमें अंग्रेजी सेना का सहयोग नहीं लेना पड़ेगा, उनकी बनाई हुई चीज़ें मार्केट में नहीं बिकेंगी और पूर्णतः परेशान होकर के हम लोगों को देश को छोड़ करके वे लोग चले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद से जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसके आसपास एक आंदोलन शुरू हुआ जिन्होंने गांधी जी ने शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन। यह जो आंदोलन है लगभग 1942 के आसपास हुआ था। और जब गांधी जी ने देखा कि उधर विश्व युद्ध चल रहा है, अंग्रेज लोग परेशान हैं, तो उसी समय पूरी शक्ति के साथ शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, और यह काफ़ी शक्तिशाली आंदोलनों में से एक होता है। ठीक है। और उसके बाद से स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन। तो भारत तथा पाकिस्तान का जो विभाजन है वह विभाजन लगभग 1947 के आसपास हुआ था और उस विभाजन में बंटवारा हुआ था और उस योजना का नाम था माउंटबेटन योजना। 1947 में इस योजना के अंतर्गत ये हुआ कि जो हम लोगों का हिंदुस्तान है इसको 2 भागों में बांट दिया जाएगा और एक का नाम जो है पाकिस्तान रख दिया जाएगा, दूसरे का नाम हिंदुस्तान रख दिया जाएगा। ठीक ना। तो आपने सुना होगा कि यह आंदोलन इतना ज़्यादा ये हुआ कि लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। जैसे गदर पिक्चर देखे हो तो उस पिक्चर में दिखाता है कि इधर से जो है सभी लोग जाते हैं उधर हिंदुस्तान की तरह पाकिस्तान, तो पाकिस्तान वाले काट करके ट्रेन वगैरह में बोगी में भर के भेज देते हैं। इधर से हिंदुस्तानी जो है उस समय जब दोनों देश स्वतंत्र हुए तो उस समय लुईस माउंटेन दोनों जगह हिस्सा लेने के चक्कर में जो पाकिस्तान है वह एक दिन पहले स्वतंत्र राज्य बना, अर्थात 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र एक देश बन गया और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान एक स्वतंत्र देश बना। ठीक ना। इसमें जब गांधी जी ने देखा कि आंदोलन भीषण होता जा रहा है तब उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति रह सकता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और इसको मिला करके एक हिंदुस्तान बनाया जाएगा। आज भी देखते हैं कि हिंदुस्तान भर में हम लोग कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। का नेतृत्व भी गांधी जी ने किया था। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य नेतृत्वकर्ता का रोल अदा करने वाले महात्मा गांधी रहे हैं। इसलिए
इनकी सारी अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए यह राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, तो पुनः मैं अपने तरफ से और अपने अध्यापकों के तरफ से आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूं कि आप अपने जीवन में अच्छे कर्मों को करते हुए देश के प्रति अपने समर्पण भाव रखते हुए और सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।